हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर वचन प्रयोगा लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि हमने पार्ट 1 में लिंग के बारे में पढ़ा था कि लिंग क्या होते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में आपको बताया था कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इनमें किस तरीके से वचन का प्रयोग होता है और हम इनको कैसे वचन में बदलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी शब्द हो, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या चाहे नपुंसकलिंग हो, सबके वचन होते हैं। सब हर एक कोई शब्द होता है, हर एक शब्द का वचन होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वचन क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा वचन कि जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक शब्दों का होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि वचन है को हिंदी में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हम जब वचन पढ़ते हैं, अगर हम एक वचन है तो एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में वचन को वचनानी भी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वचनानी, वचन। वचनानी को संस्कृत में जो है वचन को वचनानी भी कहते हैं। तो संस्कृत में जो है वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम ये देखेंगे कि हम लोग जैसे पुल्लिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे लिखते हैं और उसी प्रकार हम नपुंसकलिंग शब्दों को कैसे लिखते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे पुल्लिंग शब्द। देखो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। सबसे पहले मैंने एक शब्द लिया है बालक, ये हमारा शब्द है। बालक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अब इस पुल्लिंग शब्द को हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में किस तरीके से लिखते हैं। एक वचन में हम लिखते हैं बालका, द्विवचन में हम लिखते हैं बालको, बहुवचन में हम लिखते हैं बालका। एक वचन एक बालक के लिए है, द्विवचन 2 बालक और बहुवचन मतलब बहुत सारे। अब हम इसी को, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखा है राम। तो हम जैसे एक वचन में राम को क्या लिखेंगे? रामः, रामोः, रामो द्विवचन में और बहुवचन में रामः। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मैंने आपको पहले बताया था जो विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं। देखो यहाँ पे विसर्ग लगा है, तो विसर्ग वाला है कि पुल्लिंग में विसर्ग शब्दों को पहचानना बहुत आसान होता है कि जिसमें विसर्ग लगा होता है शब्दों के पीछे, वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हम पुल्लिंग में किस तरीके से बालक को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक वचन में क्या लिखेंगे, द्विवचन में क्या लिखेंगे और बहुवचन में क्या लिखेंगे। अब ठीक इसी प्रकार है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में मैंने 2 शब्द लिए हैं, बालिका और लता। मैंने देखो पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में जिसमें आ की मात्रा और ई की मात्रा आती है जिन शब्दों में, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। वो हमारे लिए क्या है, बहुत इजी है पहचानना। और यहाँ पे मैंने बालिका लिया है। अब हम एक वचन में बालिका को बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका। ठीक उसी प्रकार लता, मैंने एक शब्द और लिया है लता। देखो लता एक वचन में, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि पुल्लिंग में जो विसर्ग लगा है, देखो पुल्लिंग में जो विसर्ग लगा है उसमें भी बालिका में विसर्ग लगा है और यहाँ पे बालिका में भी विसर्ग लगा है। ये हमारे लिए वचन में बहुत इजी होता है पहचानना कि जब अगर हमें पहचानना है कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बालिका में भी विसर्ग लगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने कहा था कि अगर जिन शब्दों के पीछे विसर्ग लगा होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक, लेकिन हमें स्त्रीलिंग में भी जो हमारा ये विसर्ग का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग में विसर्ग लगा होता है, अगर स्त्रीलिंग में कहीं पर भी विसर्ग लगा होता है तो वो शब्द बहुवचन के कहलाते हैं। तो वो हमें, अगर हमारा एक वचन बालिका है तो उसी का बहुवचन में हमारा बालिका विसर्ग के साथ आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार
अब हम आते हैं नपुंसकलिंग में। देखो नपुंसकलिंग में मैंने बहुत आपको पहले भी बताया था कि जिसमें मौ के साथ हलंत लगाया जाता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया है फल और एक मित्र, ठीक है। देखो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जिन शब्दों में पुरुष या स्त्री का भेद नहीं होता वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द प्राय निर्जीव, फल, स्थान या अंग से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और मैंने इसमें पहले भी लगाया था कि नपुंसकलिंग में जिन शब्दों के पीछे हलंत लगा होता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखो यहाँ पे मैंने जो वचन में आपको ये लिखा है, एक हमने फल लिया है और एक मित्र लिया है। तो हम इसको सबसे पहले एक वचन में फलम, मौ के साथ हलंत है, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी, ठीक है। हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार मित्र है मित्रम, एक वचन, द्विवचन में मित्रे और बहुवचन में मित्रानी। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि वचन जो हैं संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उन वचनों का यूज हम पुल्लिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में और नपुंसकलिंग शब्द में किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर पुल्लिंग शब्द में विसर्ग लगा है और अगर स्त्रीलिंग शब्द में भी विसर्ग लगा है तो वो हमारा बहुवचन में आता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हमें कुछ देखना है तो हमें देखेंगे कि हमें पुल्लिंग शब्द में और स्त्रीलिंग शब्द में और नपुंसकलिंग में, इन शब्दों में, बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में इन शब्दों को कैसे चेंज करते हैं। आप इसमें बहुत सारे शब्द ले सकते हैं और घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो इतना मैंने सब आपको समझा दिया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में वचन का प्रयोग कैसे होता है और हम उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आपको अब समझ में आ गया है। अब मैं अपनी एक क्लास यहीं पर खत्म करूंगी। थैंक यू।